नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मेरे साथ करागढ़ के विधायक हैं बसीर सिंह, मेरे साथ लाइव हैं। बसीर जी, पहले तो आप एसटीजी न्यूज चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। बसीर जी, आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। बसीर जी, एक बात बताइए, जो हमारे मजदूर भाई हैं जो बाहर से आए हैं, उनकी हालात बहुत खराब है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे यह जो कोरोना की जो हमारी है, ये पूरे दुनिया को तबाह है, जिसमें हमारा देश भी परेशान है, राज्य भी परेशान है। और हमारे जो भी श्रमिक बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपया बिहार सरकार के तरफ से सभी हमारे श्रमिकों के खाते में भिजवाने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें 20 लाख श्रमिक लोगों को खाते में पैसा गया, जिसकी लागत 6,000 करोड़ आया। इसके बाद फिर हम लोग जिनका खाता बिहार का नहीं था और उनके खाते में जो पैसा नहीं गया और वो बिहार में जब लौट कर आए बाहर से, तो उन को इसके बाद लोग सरकार कुमार जी को सोच है बसीर जी, जब मजदूर भाई जब बाहर से आ रहे थे तो नीतीश सरकार मना क्यों कर रही थी? और अन्य कदम उठाएंगे। छात्र को और हमारे फंसे हुए प्लान हमारा बुलाया और लुंगी, गमछी, मच्छरदानी, साबुन, लोटा, बाल्टी और भोजन देने का हम लोगों ने व्यवस्था किया कि ताकि उसका इम्यूनिटी मजबूत उस पर को प्रभावित न कर सके। और जो किट हमारी सरकार ने दिया, बिल्कुल बसीर जी, इस बात को आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, शिक्षा पर आप लोग बात नहीं करते हैं। पहले से जो था वही बढ़ा, और दूसरी सरकार काम की। पहले सारे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दूसरे प्रदेश में जाते थे। आज बिहार सरकार ने सब जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, पॉलिटिकल कॉलेज खोलने का काम किया, ITI खोलने का काम किया। सर, कल सुशील मोदी जी ने कहा कि एक भी मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने नहीं खोला। कल ही सुशील कुमार जी का बयान आ रहा है कि स्वास्थ्य के लिए एनडीए का। ये कैसे आप कैसे बात कर रहे हैं? कई को मेडिकल कॉलेज खुल गया, कई को का शिलान्यास हो गया, कई जगह अधिकृत हो गया। ऐसे कौन बात बोल रहे हैं कि नहीं खुला है मेडिकल कॉलेज? कई सर कल आए थे, डिप्टी सीएम जी कल बातें बोल रहे थे। बसीर जी, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ आपसे, उसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। मैं बता दूं, मैं तो अभी गांव के भ्रमण में हूँ, डाटा दे दूंगा कि कौन कहाँ खुला है। अच्छा बसीर जी, इंटरव्यू के माध्यम से मांगिएगा तो मैं दे सकता हूँ। बसीर जी, क्वारंटीन का क्या कंडीशन है बिहार में? अभी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, खबरें आ रही है। से आपने जो जवाब दिया है कि क्या क्वारंटीन का हाल है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बसीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बसीर जी, क्वारंटीन वाला पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हालात खराब है, इसके बारे में कुछ बोले आप। क्वारंटाइन सेंटर पर कहाँ हालत खराब है? हम कह रहे हैं कि आप जहां कहिए उस क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर लोगों से हम बात कराने के लिए तैयार हैं। खुश होकर घरे गया। हम एक दिन जा रहा था, लोग अपने गाड़ी से हम जा रहे थे और लोग क्वारंटाइन सेंटर से निकल के लोग जा रहा था, कुछ साथी हमारे क्षेत्र का। हमने पूछा कि हमें सुना जाए, हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो क्वारंटाइन सेंटर से हम लोग कापुर पर जा रहे हैं। हमने कहा खाना पीना कैसा मिला? लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा खाना पीना मिला है हम लोग को। हमने कि संतुष्ट है? तो जी संतुष्ट है। बच्चा था, हमने बच्चा से पूछा कि क्या जी आप लोगों को दूध मिल रहा है?
तो बच्चा कहा कि जी हम लोगों को दूध मिलता है। उसकी माँ से पूछा, वो भी कही कि बिस्कुट दूध सारी व्यवस्था हम लोग को सरकार दे रही है। अच्छा, कौन कह रहा है क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था नहीं है? जितना सरकार ने व्यवस्था की है, कोई प्रदेश के राज्य सरकार कोई उतना व्यवस्था नहीं की। सर तभी तो आपके जो मुख्यमंत्री है अपने भाई को बुलाने में इतनी लेट कर दी, जो कि 1400 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। सुनिए, 1,300 रुपये खर्च हो रहे हैं एक व्यक्ति पर। सरकार हमारी ये व्यवस्था कर रखी है, इसलिए सरकार ने, राज्य सरकार ने सारी व्यवस्था दिया है। उद्योग धंधा की जहां तक बात कर रहे हैं, पहले से कुछ उद्योग धंधा हमारे सरकार में बढ़ी है, और अब कोरोना के वायरस के बीमारी के बाद हमारी सरकार ने दृढ़ निश्चय बना लिया है कि हम लोग अब उद्योग की धंधा को बढ़ाएंगे, और उसमें अगर नीति की बदलाव करना पड़ेगा तो हमारी सरकार नीति में भी बदलाव करेगी, और बिहार के मजदूर को बिहार में हम लोग रोजगार देंगे। मजबूरी बस कोई बाहर नहीं जाएगा। एक बात बताइए बशीर जी, जिस तरह से आप ये कर रहे हैं और आपके ओपोजिशन वाले तेजस्वी यादव हैं वो थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आज कैसे देख रहे हैं इसको? क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? अरे उन तेजस्वी की बात क्या करिएगा जो मुख्यमंत्री के गोद से पैदा हुए हैं। अगर किसान का बेटा होते, गरीब का बेटा होता, तब गरीब के दर्द को समझते। जब जब बिहार में आफत आया है, तब तब तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हुए हैं। जो अपने बर्थडे जो है हवाई जहाज में मनाते हैं, उन तेजस्वी की बात क्या करना है? आज जब बिहार में जब बाढ़ आया था, तो बाढ़ के समय तेजस्वी यादव गायब थे। जब कोरोना का महामारी आया, ये दिल्ली में कैद थे। ये क्या तेजस्वी यादव बात करेंगे? और इनकी तुलना नीतीश कुमार जी से दूर दूर तक नहीं हो सकता है। बार बार कहते हैं सर, बार बार कहते हैं कि आप लोग टेस्टिंग बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए कोरोना का रिकॉर्ड में मतलब बिहार में कम है। देखिए आरजेडी के पास कोई विजन ही नहीं है। लालू यादव के सुपुत्र हैं, बांस के कोठी में बांसे फूटता है। विजन ही नहीं है। विजन रहे तब तो काम करेंगे। नीतीश कुमार के पास विजन है, और नीतीश कुमार इस देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आपदा के आने से पहले ही, जब लगता है कि अब आने वाला है, अपने राज्य को सचेत करने का काम करते हैं, और जो आपदा से प्रभावित होते हैं उस पर उसका हक राज्य सरकार के खजाने पर एक नंबर का होता है। बशीर जी ये तो मानते हैं ना कि 15 साल में एक भी कंपनी नहीं आई, 33 सालों में कुछ नाकामी मानते हैं अपनी सरकार को कि नहीं मानते हैं? मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां लगे ना लगे वो अलग की विषय है। लगाने वाले उद्योगपति ही लगाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बहुत तरह के उद्योग धंधे लगे हुए हैं जिसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब उद्योग का मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्री ही नहीं होता है। यहाँ सीमेंट का फैक्ट्री खुला है, कई तरह की फैक्ट्रियां खुला है, उद्योग का धंधा खुला हुआ है, कपड़ा का फैक्ट्री मैंने खुला हुआ है। ऐसा नहीं, जिस जगह पर आप खड़े हैं सर, वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर डालमिया पड़ता है, डालमिया नगर। देखा है आपने क्या हालात है वहाँ? चीनी मिल बंद हो गई है। कभी सरकार ने पहल की ऐसे चीजों पे? डालमिया नगर मेरी सरकार में बंद नहीं हुई थी। डालमिया नगर बंद नहीं सर, आपको भी तो चाहिए था, कम से कम ऐसी ऐसी कंपनियां चाहिए था। इसलिए तो लोग पूछ रहे हैं कि बिहार मांगे रोजगार। उसके लिए हम लोग प्रयास किए, लेकिन वो कंपनी चलाने वाला ही तैयार नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा चलिए वो बात सुनिए, किस विजन से आपकी पार्टी जा रही है? क्या क्या विजन से आपके? थोड़ा विजन बता दीजिए, क्या क्या मुद्दे से आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? आप लोग नहीं, हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता की भरोसा है नीतीश कुमार जी में, जनता की भरोसा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में, जनता की भरोसा है एनडीए सरकार पर। फिर जनता एनडीए का बहुमत देगा, बिहार में सरकार बनेगी, और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। ये मैं क्या ऐसा चीज है, कौन सा विजन है? जब अभी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव की एक मुख्यमंत्री के कोख से पैदा हुए हैं और उनको क्या पता स्ट्रगल क्या होता है। आपका क्या विजन है? उनके पास कोई विजन नहीं, आप बोले तो आपके पास विजन क्या है? हमारे पास तमाम विजन है। जैसे एक बात बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं। हमने तो ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। गांव की सभी गली को पीसीसी हम लोगों ने किया। हमारा विजन है कि नल जल का काम हमारे यहाँ 60% बिहार में हो चुका। जिस नल जल की चर्चा आज देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में नल जल की योजना चलाई जाएगी, ये हमारा विजन है। अच्छा एक बात बताइए, जो और सुनिए और विजन मेरा सुनिए। गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम किया गया। गरीबों के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया गया। यह नीतीश कुमार जी का विजन और मेरे पार्टी का विजन है। ये विजन कहाँ उन लोगों के पास था? उनके विजन तो अपहरण, लूट, हत्या उन लोगों का विजन था। हमारा विजन
अमन चैन प्रेम भाईचारा के साथ बिहार के सभी वर्ग के लोगों को साथ एक मुश्त जुटने का अपील हमारे नेता नीतीश कुमार करते हैं कि जब एकता रहेगा और मन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो सरकार अस्थिर होकर काम करेगी और बिहार में विकास होगा। कितने भाई जो बाहर से गए हैं उनको कितने को सरकार अपना रोजगार दे सकती है? क्या उसके पास फंडिंग है या फिर मिल जाएगा? नहीं अगर होगा तो प्रसिद्ध जी सुनिए, अगर नहीं होता है तो बहुत सारे वहां पर क्राइम बढ़ जाएंगे, इसलिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, ये हकीकत है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कैसे मैं आपको बता दूं। हाँ। अब ये बिहार 90 वाली दशक वाली बिहार और 95 के दशक वाली बिहार नहीं है। हाँ, यह बिहार अब 2010, 15 और 20 वाली बिहार है और 25 वाली बिहार है। और बिहार का एक बिहार गौरवशाली बिहार रहा है। ये देश और दुनिया को दिशा और दर्शन देने का काम किया है। ये बुद्ध का बिहार है, ये गांधी का बिहार है, जयप्रकाश नारायण भी हो गए। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल हुआ सर जी, ये जयप्रकाश का बिहार है। लेकिन इसलिए इस बिहार में सब लोग बुद्धिमान है। अभी आप देखे होंगे कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें 1157 लोग केवल बिहार के लोग रिजल्ट निकाले। ये वीरों की धरती रहा है, इसलिए बिहार के लोगों को लिए बहुत चिंता बाहर के लोगों को करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सक्षम है। बिहार की जनता मिलजुल करके उद्योग की व्यवस्था करेगी और हमारे सारे श्रमिकों को यहाँ रोजगार मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे लूंगा, आज का जो डिजिटल रैली है आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, अब चुनाव माथे पर है और हर संगठन के लोगों को अपना अपना पार्टी को मजबूत करना है। जब पार्टी मजबूत होंगे, कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, तब तो हम चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसे ही रफ्तार से अगर खाना भी दे दिया होता लोगों को तो भूखे नहीं मरते या भूखे उनको जाना नहीं पड़ता। डिजिटल रैली होता तो डिजिटल खाना भी दे देते। देखिए, हम बताते हैं, अब बहुत कुछ उनकी चर्चा हम लोग क्या करें। बिल्कुल, हम आपसे वही उनकी बातें को आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। सुनिए, जब 15 साल में उन लोगों को जनता ने दिया था और जब 15 साल में कुछ नहीं किए तो जब वो छटपटाए कहे ले हैं। अभी छटपटाए नहीं, हम तो यही सलाह देंगे कि धैर्य से रहें और अपने पार्टी को और अपने विचारधारा को सही तरीका से ले चले और जनता से ये अपील करें, निवेदन करें और दुख सुख में साथ देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में उनके बारे में जनता सोचेगी। लेकिन अभी तो सोचने की बात ही नहीं है बिहार के लोगों को। अभी तो एनडीए सरकार के पक्ष में जनता है और सुशासन की सरकार जनता चाहती है। मैं चैनल के माध्यम से बशीर जी, मैं चैनल के माध्यम से लोगों से अपील आप कर रहे हैं ना कि आपको जॉब के लेकर, कोई रोजगार के लेकर टेंशन नहीं लेना है। एनडीए सरकार मतलब जो आपकी सरकार है वो टेंशन ले ली है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। इस बात को मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में अब आ गई है कि हम लोग को छोटा छोटा रोजगार की भी व्यवस्था करना पड़े, स्वरोजगार की व्यवस्था करना पड़े। तो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सारे विभाग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर दिया है कि जितना हो सके रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराया जाए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार के लिए मजबूरी में कोई बाहर न जाए। ये हमारी सरकार की प्रयास है और हमें सफलता भी मिलेगी। बशीर जी, आप आए, अपनी बातें जनता तक रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।